है गाइस। 11th का रिजल्ट आए हुए हमें 10-12 दिन हो गए, शायद उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन सोच रहे तब से स्टडी स्टार्ट करते हैं, 12th की स्टडी अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। नहीं हमारा अब आ रहा है, नहीं हमारा कल आ रहा है। राइट है। तो ज़रा भी अब डरना नहीं है, कन्फ्यूज़न छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ अब आपके साथ। ठीक है, आज से स्टडी स्टार्ट कर दो आपका, हमें इतना लेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज से स्टडी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप मेरे साथ बने रहना पूरे साल के लिए। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी आपको डाउट रहेगा स्टडी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो और मैं आपको वो सॉल्व करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मैं हूँ चंदा जायसवाल। वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 12th कॉमर्स के लिए मैं स्टडी स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, तो 12th कॉमर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब्जेक्ट लेते हैं हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अब पहले हम अगर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो विदाउट मेनू तो हम लोग ऑर्डर नहीं देते। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग विदाउट अगर मेनू ऑर्डर नहीं देते तो विदाउट सिलेबस हम लोग स्टडी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। राइट बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज के फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ आपको मैं बताऊंगी कि पूरा सिलेबस है क्या। ठीक है, पहले हम पूरा मेनू पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा मेनू पढ़ते फिर ऑर्डर देते हैं, भाई उसका रेट क्या है वो भी देखते कभी कभार। फाइन, तो यहाँ पे उसका वेटेज कितना है मैं आपको वो भी बताऊंगी हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, जाना नहीं है कहीं पे भी। फाइन, कहीं पे भी जाना नहीं है। ओके, और आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे और फ्री में मिलेगा, ये भी सुन लो। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ और फ्री में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो विदाउट टेंशन आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट के लिए पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से। ओके, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, और उसके बाद हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके, रोज लेक्चर्स के अंदर, तो आप लोग बने रहना। ठीक है, आपका ही इसके अंदर फायदा होने वाला है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनर और लर्न विथ फन होगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 12वीं में आप अच्छे परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, तो पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, हमने 11th में देखा फाइनल अकाउंट। राइट ना। ठीक है, हमने 11th में फाइनल अकाउंट पूरा किया, तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा एडवांस रहेगा क्योंकि 12th में आ गए हो। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला हम लर्न विथ फन करेंगे। ठीक है, एकदम मस्ती के साथ पढ़ के एकदम अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे और फुल मार्क्स लाएंगे। वो भी बीके में आपको पता है फुल मार्क्स निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो आराम से आपको करवाऊंगी, उतना अगर आपने किया तो इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करना है हमें, अब लेट नहीं। ओके, आज से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर, अभी पार्टनर यानी तो पता है ना सबको। ठीक है, पार्टनरशिप यानी जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे भी प्रिपेयर करना है। फाइन, तो ये हम लोग कर लेंगे। तो आपने अगर 11th की स्टडी यानी कि आपका ये फाइनल अकाउंट अच्छे से किया है तो आपको 12th में ये चैप्टर ईजी जाने वाला है। और ये 12 मार्क्स के लिए ये सम आपको कंपलसरी आता ही है, इसके और में कोई सम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपीओ। अभी पूरा इस यहाँ पे कोई बोलता नहीं, ऐसे ही बोले भाई एनपीओ चैप्टर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ। तो इसके ये भी आपका यानी ये आपका रहेगा, लाइक आपको क्वेश्चन पेपर्स में 7 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहता है आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। इसके भी और में कोई नहीं आता है, इसलिए इसके भी और में कोई नहीं मोस्टली रहता है। ठीक है, ये तो कंफर्म है, इसके और में तो नहीं रहता है, लेकिन इस साल इसके और में भी कोई नहीं था। ठीक है, तो ध्यान में रखो, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। क्या है यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। ओके, इसमें क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स लाइक एनजीओस।
ठीक है। एनजीओस अभी वहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम, ये अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते, ठीक है। ये एनजीओस है ना, तो वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे। यहाँ पे कितना डोनेशन आया है, क्या है वगैरह जो भी है, ठीक है। कितना डोनेशन आया ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि कितने हमारी इनकम हो रही है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कितने हमारे रिसिप्ट है, कितने पेमेंट्स है, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। नेक्स्ट है आपका चैप्टर थर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ, ये तीनों चैप्टर देखो क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, फर्स्ट में क्या है, चैप्टर थर्ड में एडमिशन है, सेकंड में रिटायरमेंट और ये डेथ। एडमिशन यानी अगर समझो दो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदे ए और बी, ये दो जन पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक तीसरा बंदा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, समझे ना, ठीक है। दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, अभी वहाँ पे एक तीसरा बंदा भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गेन रेशियो या फिर आपका बेनिफिट रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ये सब चीज़ें हम लोग ये तीनों चैप्टर में सीखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, 3 पार्टनर, ठीक है, 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। अभी उसमें से एक पार्टनर समझो निकल गया, तो क्या हो गया, वो रिटायरमेंट। तो सेकंड चैप्टर आपका यानी कि चैप्टर फोर्थ क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ओके। और उसके बाद क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर, यानी एक बंदा भी लुढ़क ही गया समझो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डेथ ऑफ पार्टनर, यानी तो देखेंगे हम चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे सब रेशियोस आपको सीखने पड़ेंगे, सब हर एक चैप्टर्स में, यानी तीनों में। अभी इतने कुछ हार्ड रेशियोस नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसे बने रहना है, हर एक लेक्चर्स में आपके प्रेजेंट ही जरूरी है, ठीक है, तो समझ में आएगा भाई, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन यानी डिसॉल्यूशन मीन्स वाइंड अप, क्लोज अप, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे जो भी बिजनेस है वो वाइंड अप करना है, बस इतना समझ लो, आपको चैप्टर्स आ गया, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप हम यानी कि वाइंड अप करना है या फिर आपको बिजनेस ही क्लोज कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, तो उसको बोलते हैं हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या करते, क्या बोला यहाँ पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करना है, ठीक है। एक्सचेंज करना है हमें, क्या एक्सचेंज करना है, बिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे अभी बिल्स के अंदर, यहाँ पे भी जनरल एंट्री और कुछ नहीं, इजी है ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जनरल एंट्री आएगी। ये चैप्टर्स यहाँ पे एक कैसा भी समझो, ये रिटायरमेंट, एडमिशन, यहाँ पे हम लोग एक दो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। एडमिशन के और में रिटायरमेंट आ सकता है, इस तरह से हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। अभी डेथ या डिसॉल्यूशन के और में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें से हम लोग जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगता है, लेकिन मेरे साथ बने रहोगे पूरे साल तो आपको कोई चैप्टर्स हार्ड नहीं लगने वाला है, ठीक है। एकदम इजीली सिखाऊंगे, आप आसानी से एंट्रीज एटलीस्ट करके आ जाओगे, ताकि आपको मार्क्स अच्छे से निकाल पाओ, ठीक है। तो और मेरा इतना बोलना तो बनता ही है, ठीक है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए अपने आप पे कि हाँ भाई हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 12th में अच्छे मार्क्स निकाल लेंगे, अकाउंट्स में तो यूँ, ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जनरल एंट्री करनी है इसके अंदर, उसमें ड्रॉवर आएगा, ड्रॉवी आएगी, ठीक है, कौन सा ड्रॉवर कौन सी ड्रॉई वो भी सब देखेंगे, पेई आएगा। यहाँ पे ना 5 मार्क के लिए एक आपको फॉर्मेट बनाने आता है, अभी 1-2 साल से नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी हम लोग वो करके रखते हैं, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट रहता है, स्पेसिमेन बोलते हैं, फॉर्मेट को पता है ना, स्पेसिमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है वो फॉर्मेट वगैरह, वो मैं आपको सम के अंदर दिखा दूंगी, यानी जब चैप्टर सीखेंगे तब मैं आपको वो दिखा दूंगी। और 5 मार्क्स तो समझो अगर वो आ गए तो 5 मार्क आपके खीसे में, ओके। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कंपनी अकाउंट यानी इशू ऑफ शेयर्स, ओके। इशू यानी क्या, इशू नहीं, यार इशू यानी क्या, इशू यानी सेल करना, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स का जो भी ट्रेडिंग होगा उसके ऊपर ये जनरल एंट्री, यहाँ पे भी ये चैप्टर्स में भी क्या है आपको जनरल एंट्री, वो भी इतनी आसानी से सिखा दूंगी, लाइक एक रिसीव एक ट्रांसफर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, वही है। और एक दूसरा है उसके अंदर जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट, लेकिन वो मैं आपको सम के अंदर सिखाऊंगी, यानी जब चैप्टर हम सीखेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी, वो भी आप आसानी से कर लोगे। ऐसा 2 सम मेरे साथ करोगे आपको सम बाय हार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। और जनरल एंट्री तो आप यूँ करके आ जाओगे, ठीक है। क्या करना है, खाली एक रिसीव ट्रांसफर यही करना है आपको, ठीक है। 8 एंट्री का समझो आई है,
वही करके आ जाना है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या है यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ शेयर, ये सीखना है हमें। उसके बाद है आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मार्क्स आपके, ठीक है। हम लोग अभी बोर्ड के पेपर समझो चेक कर रहे हैं, करते भी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मार्क्स किस तरह से मिलते हैं, कौन से सम्स को कितने मार्क्स है, कौन से एंट्री को कितने मार्क्स है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। हर एक चैप्टर्स के साथ समझो, अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर अभी इसके बाद सिलेबस के बाद हमें फर्स्ट चैप्टर ही लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर से कौन सा सम पूछा था अभी लास्ट ईयर 2023 के अंदर, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, ये पूरा बताऊंगी। ओके, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें इसके अंदर है अभी 2-3 मेथड है, तो वो 2-3 मेथड हम लोग देखेंगे सम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर इन, ये चैप्टर भी बहुत इजी है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इजी है, ये आप आसानी से मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, तो ये तो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। अगर आपको थियरी में इंटरेस्ट है तो बता देना भाई, मैं वो आपको करवा दूंगी ये भी चैप्टर, क्योंकि इसमें से भी कैसा भी आपको 8 मार्क के लिए एक थियरी ये आता है, क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। और उसके और में सम आता है, तो ठीक है ना, वो भी मैं करवा ही दूंगी, ठीक है। टेंशन क्या बात है भाई, जब मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो भाई ये तो हो गया हमारा मेनू, ओके। खाना कैसा लगा लास्ट में ज़रा फीडबैक दे देना भाई, ओके। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का था हो गया कंप्लीट, थैंक यू। और हो सके तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, ओके। थैंक यू।